स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे किसी द्विघात बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके लिए हम लोग 12 तरह के एग्जाम्पल्स देखे थे और हर टाइप में जो है आपको 3-3 क्वेश्चन दिया गया था और सभी टाइप का पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया गया था। बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दिया गया था बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं आप सभी जो है उस होमवर्क को बना लिए होंगे। अब उस क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं दिया गया था, जिसे बोर्ड पे जो है इस बार लिख दिया गया है और आपको दिखाया गया है। आप इसे देख लेंगे और अपना आंसर जो है मैच कर लेंगे। आंसर आप लोग मिला लेंगे और आंसर मिलाने के बाद आप जो भी अगर किसी तरह का आंसर अगर किसी का मैच नहीं करता हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसी द्विघात बहुपद या फिर किसी अन्य बहुपद का जो अगर आलेख दिया हुआ हो, द्विघात हो, रैखिक बहुपद हो या फिर त्रिघात बहुपद का आलेख अगर दिया हुआ हो, तो उस आलेख का अध्ययन करके हम कैसे बताएंगे कि उस बहुपद का शून्य कितना होगा। यानी इस वीडियो में हमें देखना है यानी कि किसी आलेख का अध्ययन करके हम ये बताना है कि उस बहुपद का शून्य कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं। आलेख का अध्ययन कर किसी बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। यानी हमें आलेख का अध्ययन करना है, आलेख को देखना है और बताना है कि जो दिया गया बहुपद है उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। लिखते हैं, यदि y बराबर px चर x में कोई बहुपद हो तथा इस बहुपद का आलेख x अक्ष को n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हो तो इसके शून्यकों की संख्या n होगी। देखिए, हम जानते हैं यदि बहुपद चर x में हो तो उसे px द्वारा, gx द्वारा, rx द्वारा इत्यादि द्वारा उसको हम लोग सूचित करते हैं। आलेख खींचने के लिए x अक्ष और y अक्ष दोनों होने चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यदि कोई बहुपद चर x में हो तो उसे हम लोग px मानते हैं और आलेख के रूप में निरूपित करने के लिए उस px को हम लोग y मान लेते हैं। यानी बहुपद अगर x में है तो उसे हम लोग px मानेंगे और उसे आलेखित करते समय उसे हम px को हम लोग क्या मानते हैं, y मानते हैं। आपको यहाँ दिखाया गया है y बराबर px चर x में कोई बहुपद, यानी कि px जो है x चर में कोई बहुपद है, इसको क्या माना गया है, y माना गया है। तो इस बहुपद का आलेख x अक्ष को n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। अगर px कोई बहुपद है और उसका आलेख x अक्ष को n बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है, n होती है। अर्थात यदि आलेख x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। यदि आलेख x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो शून्यकों की संख्या 2 होगी और यदि आलेख x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आलेख जो है x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करे, यानी कि x अक्ष पर उसका कटान बिंदु एक भी प्राप्त नहीं हो। ऐसे स्थिति में उसको शून्यकों की संख्या 0 होती है। जैसे नीचे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए जा रहे हैं। पहला उदाहरण है, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। ये y बराबर px का एक आलेख खींचा गया है, ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब बताना है इसके शून्यकों की संख्या कितनी है। तो ये जो आलेख है इस x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, x अक्ष, y अक्ष, ये आलेख हो गया। ये जो आलेख है इस x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। फिर ये देखिए तीसरा एग्जांपल से x अक्ष, y अक्ष और ये आलेख हो गया। ये आलेख जो है इस x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो प्रत्येक स्थिति में इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो लिखा गया है, चूंकि बहुपद y बराबर px, ये बहुपद है x में, y बराबर px का आलेख x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। पहले कंडीशन हम लोग देखते हैं, ये जो आलेख है
इस x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। इस आलेख में भी हम लोग देखें, ये जो आलेख है एक बिंदु पर x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? 1 होगी। और तीसरा जो उदाहरण दिया गया है इसमें भी देखा जाए, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया और ये हमारा आलेख हो गया। ये आपके प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, है ना। इस आलेख का देखा जाए कि ये आलेख x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो हम देख सकते हैं ये आलेख x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ये जो आलेख है ये हमारा x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया और ये आलेख हो गया। तो ये जो आलेख है इस x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? तो 2 बिंदु पे, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये आलेख इस x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 2 बिंदु, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये y अक्ष है, इसको काउंट नहीं करना है, हमें x अक्ष पे काउंट करना है। तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 बिंदु हो गया, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फिर इसमें भी अगर देखें तो ये आलेख जो है इस x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसके भी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो नीचे लिखा गया है, चूंकि बहुपद y बराबर px का आलेख x अक्ष को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। यानी अगर x अक्ष को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे तो शून्यकों की संख्या 1 होगी, यदि x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, ये उदाहरण 7 है। इस बहुपद, ये जो आलेख है इसके शून्यकों की संख्या में ज्ञात करनी है। ठीक है, इसका आलेख अगर देखा जाए तो यहाँ से गुजरते हुए एक बिंदु यहाँ पे, फिर x अक्ष को यहाँ पे और फिर x अक्ष को यहाँ पे, यानी कि x अक्ष को 1, 2, 3 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस आलेख का जो शून्यक होगा इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इस आलेख पे अगर देखें तो एक प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी ये जो आलेख है इस x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 1, 2, 3, 4 बिंदु पे, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और इस आलेख में एक बिंदु यहाँ पे, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, 5वां बिंदु और ये 6ठा बिंदु, यानी कि x अक्ष को ये कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिंदु पे, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। यहाँ हम देखते हैं कि जो y बराबर px का आलेख x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। कुछ और एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं। ये हो गया x अक्ष, ये y अक्ष और ये एक आलेख हो गया। ये आलेख है y बराबर px का। अब पूछा जाए शून्यकों की संख्या कितनी है, तो देखिए ये आलेख x अक्ष को किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ये जो आलेख है ये y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, ध्यान रहे y अक्ष पे प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन x अक्ष को किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या वो हो जाएगी 0। यानी अगर कोई आलेख y बराबर px का आलेख अगर हम देखें और वो आलेख x अक्ष को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। यदि आलेख 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद करे तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। यदि आलेख 3 बिंदु पे प्रतिच्छेद करे तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। यदि y बराबर px का आलेख x अक्ष को किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं करे तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। काम ही नहीं कर रहे। कुछ होमवर्क आप लोग को दिए जा रहे हैं। कुछ बहुपद के आलेख दिए गए हैं y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है
बहुपद का आलेख आपको दिया गया है, जिसे आपको बोर्ड पे दिखाया गया है। ये पहला हो गया। जितने भी आलेख हैं सभी आलेख y बराबर px के हैं। हमें हर प्रत्येक स्थिति में इस आलेख के बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी आप जो भी पहले पढ़े अभी उस चीज़ को क्या करना है, एक बार अच्छे से समझना है, वीडियो को अच्छे से देखना है और देखने के बाद जो होमवर्क्स आपको दिए जा रहे हैं उसको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। आप यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनमें आप ये चीज़ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।